हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर माह के दूसरे सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी एईबीसी का भारतीय इकाई का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका संजय खन्ना। संजय खन्ना को अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन का भारतीय इकाई का सीईओ नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल है, ये आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 24वें गवर्नर थे। रघुराम राजन, वे रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर थे। एन के सिंह है, वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत और किस देश के मध्य एक समझौता हुआ है। तो आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। मेडागास्कर और भारत सरकार के राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन शारदा पीठ के प्रमुख बने हैं। तो आंसर हो जाएगा स्वामी सदानंद। स्वामी सदानंद को शारदा पीठ का प्रमुख बनाया गया है। शारदा पीठ है वो गुजरात के द्वारिका में स्थित है और इसी के जो पहले शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, उनकी निधन के बाद में स्वामी सदानंद को शारदा पीठ का प्रमुख बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे में किस किस हाई स्पीड ट्रेन को लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा वंदे भारत 2। वंदे भारत 2 ट्रेन को भारतीय रेलवे ने अभी लॉन्च किया है। इससे पहले वंदे भारत ट्रेन चलती है जिसको ट्रेन 18 भी बोलते हैं। वंदे भारत ट्रेन जो अभी 2 ट्रेनें चल रही हैं उसकी, एक तो चल रही है आपके दिल्ली से बनारस वाराणसी और एक चल रही है दिल्ली से कटरा। और अब ये तीसरी ट्रेन होगी वंदे भारत सीरीज की, जो अपग्रेड वर्जन है वंदे भारत का, उसे वंदे भारत 2 ट्रेन कहा गया है। इसकी ये जो 52 सेकंड के अंदर 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को प्राप्त कर लेती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक का अभ्यास किया है। तो आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब के अंदर भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने एक संयुक्त अभ्यास किया है गगन स्ट्राइक। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल समिट 2022 इंडिया द हरबिंजर ऑफ वर्ल्ड पीस का आयोजन कहाँ किया गया। तो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है वहाँ पर ही ग्लोबल समिट 2022 का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम को शुरू किया। तो आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम को शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर प्रधानमंत्री ने विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा के अंदर विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं आगे। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो गुजरात के सूरत के अंदर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम पोर्टल लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय की सरकार ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के ऊपर आप अपनी शिक्षा सुरक्षा अपनी जो शिकायतें हैं उनको यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जा रहा है। तो गुजरात के लोथल के अंदर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है। लोथल एक यह है वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और यहीं पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल बना रहा है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह रहा है और वहीं पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ पर केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर प्रधानमंत्री ने केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन किया था। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ मंत्रा ने अपनी तरह का पहला फेस मास्क और पीपी किट परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत के अंदर मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ मंत्रा ने अपनी तरह का पहला जो फेस मास्क और पीपी किट परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। अहमदाबाद के अंदर अभी केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर किसकी आत्मकथा है। तो परमवीर चक्र विजेता हैं
मेजर योगेंद्र यादव, उनकी ये आत्मकथा है। ये इन्होंने कारगिल के युद्ध के अंदर अदम अपने साहस का परिचय दिया था और इन्हीं ने अभी बुक लिखी है द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और जापान दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच किस नए वायुसेना अभ्यास को शुरू करने पर सहमत हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा अभ्यास फाइटर। अभ्यास जो फाइटर है वो भारत की और जापान की जो वायुसेना है उनके बीच में होने वाला एक वायुसेना अभ्यास है जिसको शुरू करने पर दोनों देश सहमत हुए हैं। उससे पहले धर्मा गार्जियन, सिन्यु मैत्री, इन दोनों देशों की सेनाओं के बीच में पहले से होने वाले सैनिक युद्ध अभ्यास हैं। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी पुस्तक लिखी? तो इस पुस्तक को लिखा है सार्जन मारिजाना ने, जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कोच हैं और इन्होंने इस बुक को लिखा है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की है? तो आंसर हो जाएगा जापान के साथ। जापान के साथ भारत ने अभी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की है, जिसके अंदर भारत के 2 मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन दोनों ने इसमें भाग लिया। ये जो मंत्री स्तरीय वार्ता है ये जापान के टोक्यो के अंदर आयोजित की गई थी। वैसे भारत है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ और रूस के साथ भी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार 5 साल में कितने कार्गो टर्मिनल बनाएगी? तो आंसर हो जाएगा 300 जो कार्गो टर्मिनल है वो अगले 5 वर्ष में बनाए जाएंगे और ये पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं और इनसे रेलवे को लगभग 30,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। और इनका उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो का ट्रांसपोर्ट किया जा सके, इस उद्देश्य से इनको विकसित किया जा रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा और ये पुरस्कार है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रदान किया जाएगा। UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1946 में होती है। हेड ऑफिस इसका मैड्रिड स्पेन में है और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो जेड पोलोली कासवेली है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुमान 2018-19 के अनुसार प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया है? तो आंसर हो जाएगा 74%। जो स्वास्थ्य खर्च है वो 74% बढ़ गया है और ये 2013 के बाद है। 2013 के बाद स्वास्थ्य खर्च लगातार बढ़ रहा है और 18-19 के अंदर ये स्वास्थ्य खर्च है वो 74% बढ़ गया है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में एसोचैम ने किस देश के साथ व्यापार में सहयोग के लिए एक समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ एसोचैम ने व्यापार में सहयोग के बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। एसोचैम एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, स्थापना होती है इसकी 1920 में। हेड ऑफिस इसका नई दिल्ली में है। प्रेसिडेंट है विनीत अग्रवाल और सेक्रेटरी जनरल है दीपक सूद। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर फिट इंडिया बाइक रैली का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली के अंदर जो भारतीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, उन्होंने ही हरी झंडी दिखाकर इस बाइक रैली को रवाना किया और इसका जो आयोजन है वो दिल्ली के अंदर किया गया था। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने हरित ऊर्जा में कितने डॉलर के निवेश को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा 70 अरब डॉलर। 2030 तक जो अडानी ग्रुप है वो 70 अरब डॉलर का निवेश करेगा हरित ऊर्जा के अंदर। इसमें क्या होगा कि सोलर पैनल बनाए जाएंगे, उसके अलावा विंड टर्बाइन को डेवलप किया जाएगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर बनाए जाएंगे। इन क्षेत्रों के अंदर 70 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है अडानी ग्रुप ने। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ज्यूरिक में आयोजित डायमंड लीग में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने जो ज्यूरिक में आयोजित डायमंड लीग थी उसमें इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है और इन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंककर यह खिताब हासिल किया है। देवेंद्र झांझड़िया है, ये राजस्थान चूरू के रहने वाले हैं और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक के अंदर
2001 में 21 में जो आयोजित हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। उसके अलावा सुंदर सिंह गुर्जर हैं, ये भी राजस्थान के रहने वाले हैं और इन्होंने भी टोक्यो पैरालंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। लवलीना बोरगोहेन है, इन्होंने ओलंपिक 2021 के अंदर बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था और ये असम की रहने वाली हैं। और असम के जो समग्र शिक्षा अभियान है उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं लवलीना बोरगोहेन। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया है। सेंट्रल विस्टा है ये प्रोजेक्ट है जो अभी वर्तमान में जो हमारी संसद बनाई जा रही है उसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में टीवी शंकर नारायणन का निधन हो गया, ये क्या थे? तो ये गायक थे और इन्हीं का भी निधन हो गया। ये कर्नाटक के रहने वाले थे और इन्हीं को 2003 का पद्म भूषण पुरस्कार और संगीत कलानिधि पुरस्कार जो मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा दिया जाता है वो 2003 में प्रदान किया गया था और अभी इन्हीं का निधन हो गया। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अमेरिका में सेतु कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने अमेरिका के अंदर सेतु कार्यक्रम को शुरू किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य है जो भारत में जो स्टार्टअप्स हैं उनके अंदर अमेरिकी जो उद्योगपति हैं वो यहाँ कर पैसा इन्वेस्ट करें, इस उद्देश्य से इस सेतु कार्यक्रम को शुरू किया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ पर दुनिया का पहला मून रिसोर्ट बनाया जा रहा है? तो यूएई के दुबई के अंदर दुनिया का पहला मून रिसोर्ट बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन और प्रदर्शनी शुरू हुई है? तो राजस्थान के कोटा के अंदर एमएसएमई सम्मेलन और प्रदर्शनी शुरू हुई है और कोटा 12 क्षेत्र से संसदीय क्षेत्र से ही वर्तमान में जो सांसद हैं वो ओम बिरला हैं जो अभी हमारी जो वर्तमान में जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। इसमें क्या होगा कि जो बैंक गारंटी है वो कम समय में ही वो अप्रूव्ड हो जाएगी, इस वजह से इसको जारी किया गया है। एचडीएफसी बैंक का जो हेड ऑफिस है इसकी स्थापना 1994 में होती है। हेड ऑफिस मुंबई में है और इसकी जो एमडी है वो शशिधर जगदीशन है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कियान सिंह का निधन हो गया, ये क्या थे? तो ये न्यायाधीश थे, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और इन्हीं का अभी निधन हो गया। ये सबसे कम कार्यकाल के लिए इनका कार्यकाल मात्र 17 दिन था और अब तक के जितने भी चीफ जस्टिस हुए हैं उनमें सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का था। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने पुदुमाई पेन योजना को छात्राओं के लिए शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? 5वीं से 12वीं की छात्राओं को डिप्लोमा डिग्री करने पर 1000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। लक्ष्य है इसका हर साल 6 लाख लड़कियों को ये जो योजना है उससे जोड़ा जाएगा। बजट रखा है तमिलनाडु सरकार ने 698 करोड़। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो M.K. स्टालिन है और इनकी पार्टी है वो है DMK। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सिंगापुर ने मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो आंसर हो जाएगा हमारी नौसेना के पूर्व प्रमुख है सुनील लांबा और उन्हीं को सिंगापुर की सरकार द्वारा मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। R. हरि कुमार है, वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं। विवेक राम चौधरी हैं, वर्तमान में हमारी वायुसेना के प्रमुख हैं। मनोज पांडे हैं, वो वर्तमान में हमारी थल सेना प्रमुख हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। शाहरुख खान को जो यूएई की प्रमुख सेवा प्रदाता कंपनी है बुर्जिल होल्डिंग्स और उसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिल्म उद्योग हेतु राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की सरकार ने सिनेमा पर्यटन नीति 2022 को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? जो फिल्म उद्योग है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से इस सिनेमा पर्यटन नीति 2022 को लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के कितने शहरों को
यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। तो इसमें 3 शहरों को शामिल किया गया है, एक है नीलाम्बुर, एक त्रिशूर और एक वारंगल। इन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। यूनेस्को की जो स्थापना होती है वो 1945 में होती है। हेड ऑफिस इसका पेरिस फ्रांस के अंदर है और इसी में अभी भारत के 3 शहरों को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आईआईटी मद्रास और किस कंपनी ने क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है उसने और आईआईटी मद्रास ने क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर 67वें बैंकॉक जेम्स एंड ज्वेलरी फेयर 2022 का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान के जयपुर में बैंकॉक 67वें बैंकॉक जेम्स एंड ज्वेलरी फेयर 2022 का आयोजन किया गया। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में संघाई सहयोग कॉरपोरेशन का आयोजन कहाँ किया गया? शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान के समरकंद के अंदर संघाई सहयोग संगठन का जो शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया। SCO की स्थापना होती है 2001 में। हेड ऑफिस इसका बीजिंग में और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो झांग मिंग है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा गौतम अडानी फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं और इस लिस्ट के अनुसार इनकी जो टोटल प्रॉपर्टी है 129.16 बिलियन डॉलर है और दूसरे स्थान पर इसमें रहे हैं मुकेश अंबानी। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और इन्होंने ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया है, जो शहरों के लिए इस योजना को गांव की तर्ज पे, गांव में जो मनरेगा योजना है उसी की तर्ज पर इस योजना को शुरू किया गया है और इस योजना में 100 दिन का रोजगार शहरी गरीब लोगों को बेरोजगार लोगों को प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत हैं, राजधानी जयपुर है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना व किस संगठन ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर हो जाएगा DRDO। भारतीय सेना और DRDO ने QRSAM प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। DRDO की स्थापना होती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को। हेड ऑफिस इसका है नई दिल्ली के अंदर और इसके जो वर्तमान में प्रमुख हैं वो समीर V कामत हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने भारत में वृक्षों का आच्छादन बढ़ाने के लिए ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया पहल शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका की सरकार और भारत सरकार ने भारत में जो वृक्षों का आच्छादन है उसे बढ़ाने के लिए ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया पहल को शुरू किया है। जापान के साथ अभी भारत ने 2+2 वार्ता की थी, मंत्री स्तरीय वार्ता की थी। उसके अलावा अभ्यास फाइटर भी अभी वायुसेना अभ्यास है, इसको शुरू करने की घोषणा की है भारत ने जापान के साथ। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया है? तो आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय ने ही वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया था। जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो राजस्थान के जोधपुर से सांसद हैं। पर्यावरण मंत्री हैं वो भूपेंद्र यादव हैं। सड़क व परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं वो नितिन गडकरी हैं। पंचायती राज मंत्री हैं वो गिरिराज सिंह हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। वहीं पर साइबर अपराध और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के अंदर विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था, ग्रेटर नोएडा के अंदर। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा यूयू ललित, जो वर्तमान में हमारे
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं यू ललित, और इन्होंने ही नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। नालसा के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो DY चंद्रचूड़ हैं। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ऊंचाई है इस मूर्ति की 28 फीट है, और इसका जो वजन है वो 65 मीट्रिक टन है, और ये ग्रेनाइट से बनी हुई मूर्ति है जिसका अनावरण किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में US ओपन एकल का खिताब, पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने सी रोडो को हराकर US ओपन पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई-फास्ट इंडिया लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग ने देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई-फास्ट को लॉन्च किया है। नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर, और इसके जो डिप्टी चेयरमैन है सुमन के बेरी हैं, और इसके जो CEO हैं वो परमेश्वर अय्यर है। और नीति आयोग है, इसको योजना आयोग की जगह लाया गया है। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर प्रधानमंत्री ने देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया है? तो इसे गुजरात के भुज के अंदर बनाया गया है भूकंप स्मारक, पहला भूकंप स्मारक बनाया गया है। और ये जो गुजरात के भुज के अंदर जो भूकंप आया था, वहाँ के जो भूकंप पीड़ित हैं उन्हीं को ये पहला भूकंप स्मारक ही समर्पित किया गया है। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने भारत यूरेशिया व्यापार परिषद के सहयोग से भारत आर्मेनिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया है? तो इसे जो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, वहीं पर भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन के सहयोग से भारत आर्मेनिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और यहीं पर इसरो का हेड ऑफिस है। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन के नए राजा कौन बने हैं? तो किंग चार्ल्स तृतीय हैं, अभी ब्रिटेन के नए राजा बने हैं। जो ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ तृतीय, उनकी मृत्यु के बाद किंग चार्ल्स तृतीय है वो ब्रिटेन के नए राजा बने हैं। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र महासचिव है एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया है। UNO की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, और इसके जो 9वें प्रमुख हैं एंटोनियो गुटरेस हैं। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बैंक ऑन व्हील्स को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। HDFC बैंक ने बैंक ऑन व्हील्स को शुरू किया है, और ये क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बैंकिंग सुविधाओं को जागरूक करने के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से बैंक ऑन व्हील्स इसको लॉन्च किया गया है। HDFC का हेड ऑफिस है वो मुंबई के अंदर है, स्थापना होती है 1994 में, और इसके जो MD CEO है वो शशिधर जगदीशन है। बढ़ते हैं आगे, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में आयोजित भारत प्रशांत आर्थिक मंच की बैठक में हिस्सा लिया है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर के अंदर हुए भारत प्रशांत आर्थिक मंच की बैठक में इन्होंने भाग लिया। पीयूष गोयल वर्तमान में हमारे केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, किसे भारत का अगला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मुकुल रोहतगी को अगला अटॉर्नी जनरल नियुक्त करने की घोषणा की गई थी, लेकिन मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ तब मुकुल रोहतगी अगले अटॉर्नी जनरल नहीं बने, क्योंकि इन्होंने बनने से मना कर दिया तो अब इनकी जगह R वेंकटरमणि को अगला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। KK वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल थे, लेकिन रिटायर होने के बाद अब R वेंकटरमणि है वो अगले अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं। बनाने की घोषणा की थी मुकुल रोहतगी को, लेकिन उनके मना करने के बाद अब R वेंकटरमणि को बनाया गया है अगला अटॉर्नी जनरल। उत्पल कुमार सिंह हैं, ये लोकसभा के महासचिव हैं। प्रमोद चंद मोदी हैं, ये राज्यसभा के महासचिव हैं। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में आयोजित एशिया कप 2022 का विजेता कौन रहा? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका इस एशिया कप 2022 का विजेता रहा, पाकिस्तान को हराकर। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मुख्य न्यायाधीश ने मुंबई उच्च न्यायालय में कितने न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की है? तो आंसर हो जाएगा 6। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यू ललित, और उन्होंने ही अभी मुंबई उच्च न्यायालय में 6 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में XR प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु किसके साथ समझौता किया गया? तो आंसर हो जाएगा मेटा के साथ। XR प्रौद्योगिकी जो स्टार्टअप है वो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसी का एक स्टार्टअप है, और उसी और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेटा के साथ अभी उन्होंने एक समझौता किया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने शिक्षक पर्व की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक पर्व की शुरुआत की है। उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना। शिक्षक पर्व शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, CBSE और AICTE के द्वारा इसे मनाया जा रहा है। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना होती है 1929 में। हेड ऑफिस इसका नई दिल्ली में, और इसकी जो चेयरपर्सन है निधि छिब्बर हैं। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसकी स्थापना AICTE की स्थापना 1945 में होती है। हेड ऑफिस इसका दिल्ली में है, और इसके जो चेयरमैन है वो अनिल सहस्त्रबुद्धे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय हिंदी जो हमारी राजभाषा है, और इसका जो संविधान में के अनुच्छेद 343 के अनुसार इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिगो ने किसे नया CEO नियुक्त किया है? तो पीटर एल्बर्स को इंडिगो ने नया CEO नियुक्त किया है, और पीटर एल्बर्स ने रोजनॉय दत्ता का स्थान लिया है। इंडिगो की स्थापना होती है 2006 के अंदर, और इसका जो हेड ऑफिस है वो गुरुग्राम के अंदर है। राजेश गोपीनाथ हैं वो TCS कंपनी के वर्तमान में CEO है। एन चंद्रशेखर है वो टाटा ग्रुप के वर्तमान में चेयरमैन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 15 सितंबर। 15 सितंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अंतर संसदीय संघ है उसकी स्थापना होती है 1889 को। मुख्यालय है जिनेवा में, और महासचिव है मार्टिन जुगोंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के लिए पेटेंट हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस है ये IIT मद्रास का एक स्टार्टअप है, और इसी को 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने मिलकर कितने देशों के साथ साइबर सुरक्षा अभ्यास का संचालन किया है? तो आंसर हो जाएगा 26 देशों के साथ। भारत और ब्रिटेन ने मिलकर 26 देशों के साथ साइबर सुरक्षा अभियान का संचालन किया है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो आंसर हो जाएगा गुलाम अली। गुलाम अली को राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित किया है। गुलाम अली हैं वह पहाड़ी क्षेत्र से गुर्जर बकरवाल समाज से आते हैं, और इन्हीं को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। राज्यसभा है उसका वर्णन अनुच्छेद 79 के अंदर है, संसद का है राज्यसभा का 79 के अंदर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पुस्तक डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी ए हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लेखक कौन है? तो सौम्या सक्सेना है। सौम्या सक्सेना ने जो आज़ाद भारत के बाद जो समस्याएं हुई डिवोर्स को लेकर, तलाक को लेकर, उनसे संबंधित समस्याओं के बारे में एक पुस्तक लिखी है, डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी ए हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे महिला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ताहलिया मैकग्राथ हैं ऑस्ट्रेलिया की, और इन्हीं को महिला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है, और ये अगस्त माह के लिए दिया गया है, अगस्त 2022 के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक जो युद्धाभ्यास है उसका आयोजन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है,
हाल ही में शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। शारदा पीठ कहाँ स्थित है? तो ये द्वारिका में है, गुजरात के द्वारिका में स्थित पीठ है और उसी के जो प्रमुख थे स्वरूपानंद सरस्वती, उनका निधन हो गया। 4 पीठ हैं भारत में प्रमुख, तो एक तो हो गई द्वारिका में शारदा पीठ, दूसरी है ज्योतिर्मठ पीठ है, वो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। तीसरी पीठ है वो गोवर्धन मठ जगन्नाथ पुरी उड़ीसा में है, और चौथी वो श्रृंगेरी मठ है रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर, और इनकी स्थापना है शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश में अपहरण के मामलों में कितनी वृद्धि हुई है? तो आंसर हो जाएगा 19.9%। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में जो अपराध हैं, अपहरण के मामले हैं, उनमें 19.9% की वृद्धि हुई है। एनसीआरबी की स्थापना होती है 1986 में, हेड ऑफिस इसका नई दिल्ली में है, और इसके जो एग्जीक्यूटिव हैं विवेक गोविया हैं। एनसीआरबी एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक संवैधानिक संस्था है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया? तो पोलैंड की इगा स्विटेक ने जीत लिया इस खिताब को जेब्योर को हराकर। जेब्योर टूनिशिया की है और इन्हीं को हराकर इगा स्विटेक ने यूएस ओपन का महिला एकल का खिताब जीत लिया, और इसका जो पुरुष एकल खिताब है वो कार्लरुथ अलकराज ने जीता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छाता किस राज्य सरकार ने वर्षा जल संचयन की छाता योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की सरकार ने ही वर्षा जल संचयन की छाता योजना है इसे शुरू किया है। इसमें क्या होगा कि जो घरों की छतों पर जो पानी इकट्ठा होता है, और उसी पानी को इकट्ठा करके आप उसका पानी का आपको उपयोग करना होगा खेती के लिए, और इसको पीने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए इस योजना को उड़ीसा की सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक है, और इनकी जो पार्टी है वो बीजू जनता दल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसे पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपीलीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा एमएन भंडारी को। मानवेंद्र नाथ भंडारी हैं, और इन्हीं को पीएमएलए के तहत अपीलीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये 2002 में आया था। डीवाई चंद्रचूड़ हैं, इनको नालसा का प्रमुख बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है। यूयू ललित हैं, वर्तमान में हमारे 49वें जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान रहा 132वां। भारत का इसमें यूएनओ में जो स्थान है वो 132वां रहा। इससे पहले जो भारत का स्थान था 2020 के लिए वो 131वां था, और इसे हर वर्ष यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसे हर वर्ष जारी किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। पहली बार इसको 1966 में मनाया गया था, और ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, ये इस वर्ष की थीम थी। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वदेश तकनीकी से लैस फ्रिगेट को समुद्र में लॉन्च किया गया है। तो आंसर क्या होगा? तारागिरी को इसको पश्चिमी कमान क्षेत्र से समुद्र में लॉन्च किया गया, और इसका उद्देश्य हिंद महासागर की सुरक्षा और निगरानी के लिए इसके लॉन्च किया गया है। आईएनएस विक्रांत है, ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसे कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को एक विशिष्ट फार्म आईडी प्रदान करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक विशिष्ट फार्म आईडी बनाई है। ये एक आधार कार्ड की तरह एक आईडी होगी, और इसी के द्वारा किसानों को जो भी सहायता प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा, वो इस आईडी के तहत ही सरकार को प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के योगी आदित्यनाथ हैं, राजधानी लखनऊ है, और यहाँ की जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल हैं। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कृष्णम राजू का निधन हो गया, ये क्या थे? तो ये अभिनेता भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे। पहले अभिनेता थे, फिर ये राजनीति में आ गए थे, तो ये दोनों थे, और इन्हीं का अभी निधन हो गया। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का सबसे बड़ा रबर डैम बना है? तो ये बिहार के गया में जो फल्गु नदी है, फल्गु नदी पर ये बांध बनाया गया है।
होता क्या है कि जो फल्गु नदी है उसका जो जल स्तर है वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो इस जल स्तर को एक निश्चित ऊंचाई तक बनाए रखने के लिए एक डैम बनाया गया है जो रबर डैम है, और इसको फल्गु नदी पर बनाया गया है बिहार के अंदर। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो फागू चौहान है। राजधानी पटना है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सीआरपीएफ ने व्यवसाय प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा प्रबंधन विकास संस्थान एमडीआई के साथ सीआरपीएफ ने व्यवसाय प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए एक समझौता किया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है वो पुष्पा द राइज फिल्म को दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अगस्त 2022 के लिए किसे पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया? तो सिकंदर राजा। ये सिकंदर राजा जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं, और इन्हीं को अगस्त माह के पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। और तहेलिया मैग्राथ हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, और इनको पुरुष आईसीसी महिला ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है अगस्त माह के लिए। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नायरा एनर्जी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा प्रसाद के पणिकर। प्रसाद के पणिकर को नायरा, जो कि पेट्रोकेमिकल्स कंपनी है, और उसी का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन की गृह मंत्री कौन बनी है? तो सुएला ब्रेवरमैन है, वो अभी वर्तमान में ब्रिटेन की गृह मंत्री बनी है। सुएला ब्रेवरमैन है, वो ब्रिटेन की गृह मंत्री बनी है। पहले जो ब्रिटेन की गृह मंत्री थी वो प्रीति पटेल थी, और उनकी जगह सुएला ब्रेवरमैन को बनाया। ये भारतीय मूल की हैं। लिज ट्रेस हैं, वो वर्तमान में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री हैं, और ये ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री है, और इनकी जो पार्टी है वो कंजर्वेटिव पार्टी है। इससे पहले बोरिस जॉनसन थे, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में ब्रिटेन के जो राजा हैं वो चार्ल्स तृतीय बने हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने सीएसआर परियोजना के तहत भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारतीय सेना के साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परियोजना के साथ एक समझौता किया है। इसमें क्या होगा, लद्दाख के जो कारगिल क्षेत्र है उसमें 50 छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल में जो प्रवेश परीक्षा है उनकी तैयारी के लिए उन्हें प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, और इसीलिए भारतीय सेना ने HPCL के साथ ये समझौता किया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के किस शहर में आपातकाल लगाया गया है? तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1 महीने का आपातकाल लगाया गया है। यहाँ पर पानी के अंदर पोलियो के वायरस के कुछ सैंपल्स पाए गए थे, और इसीलिए यहाँ पर ये आपातकाल लगाया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो आर्थिक विकास सूचकांक 2020 में भारत का 89वां स्थान रहा। इसे कनाडा की संस्था है द फ्रेजर इंस्टीट्यूट। तो भारत का जो आर्थिक विकास सूचकांक 2020 में स्थान रहा 89वां रहा, और इसे जारी किया कनाडा की जो संस्था है द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सेमीकंडक्टर व डिस्प्ले निर्माण के लिए वेदांता फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की सरकार ने सेमीकंडक्टर व डिस्प्ले के निर्माण के लिए वेदांता फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है, और इसमें लगभग 1.54 लाख करोड़ का ये समझौता हुआ है। इसके तहत ये समझौता है वो मेकिंग इंडिया के तहत किया गया है, और इसमें जो आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसमें सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले का निर्माण गुजरात के अंदर किया जाएगा। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर 36वां त्रिसेवा कमांडरों का सम्मेलन दक्षिण TSCC कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर है, ये अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है, और यहीं पर 36वां त्रिसेवा कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन के वर्ल्ड वाटर कांग्रेस का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, और वहीं पर वर्ल्ड वाटर कांग्रेस का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बीबी लाल का निधन हो गया, ये क्या थे? तो ये पुरातत्ववेत्ता थे, और इन्हीं का अभी निधन हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में इनका महत्वपूर्ण योगदान था,
बीबी लाल का, और इनका भी निधन हो गया। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु सैन्य शिविर का नाम परिवर्तन करके किसके नाम पर रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत के नाम पर किबिथु जो सैन्य शिविर है उसका नाम रखा जाएगा। जनरल विपिन रावत है हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, और इनका भी दिसंबर 2021 के अंदर नीलगिरी पहाड़ी के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका निधन हो गया था, और इन्हीं के नाम से अब किबिथु सैन्य शिविर है उसका नाम जनरल विपिन रावत के नाम से रखा जाएगा। दलबीर सिंह सुहाग है, ये हमारी थल सेना है उसके पूर्व प्रमुख हैं। मनोज पांडे हैं, वो वर्तमान में हमारी थल सेना के प्रमुख हैं। विवेक राम चौधरी है, वो वर्तमान में हमारी वायुसेना के प्रमुख हैं। तो ये सितंबर माह का के दूसरे सप्ताह का वीडियो था, और ये इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें सारे कवर कर दिए हैं। धन्यवाद।